नमस्कार, तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुख करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश और दुनिया की अहम खबरों का। विश्व भारती गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रधान अध्यापिका द्वारा छात्राओं को अबाया पहनने की अनुमति देने के साथ ही अबाया पर विवाद होता दिख रहा है समाप्त। नेशनल हाईवे 44 9 जून की रात 10 बजे से 10 जून को सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए रहेगा बंद। डीएम रामबन द्वारा जारी की गई जानकारी। बबराजा सोपोर में भीषण आग में घर जलकर खाक, 2 दमकल कर्मी जख्मी। क्रालगुंड में अवैध लकड़ी जब्त, वाहन जब्त। लंगेट वन प्रभाग के वन अधिकारियों ने अवैध लकड़ी को किया जब्त। डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज ने डीपीएल उधमपुर में अपराध समीक्षा बैठक की। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ जिला उधमपुर के सभी थानों के एसएचओ भी बैठक में शामिल हुए। एनआईए की कार्रवाई, खालिस्तान समर्थक आतंकियों के एक करीबी को एनआईए ने किया गिरफ्तार। सीमा पार से हथियारों की तस्करी का आरोप, भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप, बम विस्फोट, टारगेट किलिंग जैसी आतंकी गतिविधियों में संलिप्त। लद्दाख जाने वाले पर्यटकों के बीच रिवर राफ्टिंग लोकप्रिय। संस्कार रिवर राफ्टिंग का अनूठा अनुभव, पेशेवर और प्रशिक्षित गाइड प्रतीक की देखरेख में राफ्टिंग के अनुभव का लुत्फ उठाते सैलानी। जम्मू में वेंकटेश्वर मंदिर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमित शाह ने किया उद्घाटन। एलजी मनोज सिन्हा ने इस मौके पर लोगों को बधाई दी। तिरुपति बालाजी मंदिर के उद्घाटन समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का संबोधन, कहा यह मंदिर जम्मू के धार्मिक पर्यटन को देगा बढ़ावा। मनोज सिन्हा ने श्रीनगर की हजरत बल दरगाह का भी किया जिक्र। माजीन के शिवालिक वनों में तिरुपति बालाजी का मंदिर बनकर तैयार। आज मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में खोले गए कपाट। गृह मंत्री अमित शाह के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी रहे मौजूद। राज्य मंत्री पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी समारोह में रहे उपस्थित। सिद्धड़ा में तिरुपति बालाजी मंदिर को तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के 50 से अधिक कारीगरों ने निर्माण किया है। सिद्धड़ा में तिरुपति बालाजी का मंदिर आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। सिद्धड़ा में मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से सजाया गया। आज से भक्तजन भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना कर सकेंगे। मंदिर में 6 और 8 फुट की भगवान वेंकटेश्वर की मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गई हैं। सिद्धड़ा में मजीन गांव में 62 एकड़ भूमि पर 32 करोड़ की लागत से बनाया गया है वेंकटेश्वर मंदिर। जम्मू शहर में यह धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जून 2021 में मंदिर का शिलान्यास किया गया था। मेंढर में सड़क हादसा, सड़क के किनारे बैरियर न होने की वजह से गड्ढे में गिर गया मोटरसाइकिल। मौके पर ही मोटरसाइकिल सवार की मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ दर्दनाक हादसा। राजौरी जिले के सेलसुई इलाके में एक टाटा मोबाइल कार और तेल टैंकर के बीच टक्कर हुई। आमने सामने से टक्कर में 2 लोग जख्मी हुए। कालाकोट राजौरी राजमार्ग पर सेलसुई इलाके में हुई दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। राजौरी पुलिस का नशा विरोधी अभियान, राजौरी शहर और आसपास के स्थानों पर छापेमारी। नशीली दवाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश, कुछ संदिग्ध सामग्री भी बरामद। श्रीनगर में आवारा कुत्तों का खौफ, सड़कों पर आवारा कुत्तों का डेरा, लोगों में डर का माहौल। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरी तरह नाकाम। कश्मीर घाटी में मौसम साफ होने के बीच मौसम विभाग ने किसानों को 12 जून की सुबह तक खेती का काम पूरा करने की दी सलाह। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जून के बाद कभी भी हो सकती है बारिश। श्रीनगर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट कल शाम हुई रवाना। मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर हज यात्रियों को दी बधाई। उत्साह और प्रार्थनाओं के बीच आज़मीन हज
को उनके परिजनों ने एयरपोर्ट पर आकर नम आंखों से किया विदा। अखनूर में बीडीसी और डीडीसी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। एलजी ने कहा कि हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। एलजी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे आश्चर्य है कि जम्मू में पर्यटन का कोई विकास नहीं हुआ। अतीत में सभी राजनीतिक दलों ने केवल झूठे वायदे किए, लेकिन जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया। साथ ही कहा कि जम्बू चिड़ियाघर भी यहां पर खोल दिया गया है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत बदलने के लिए बड़े पैमाने पर पहल की जा रही है। हमारा मिशन सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीण गांवों को विकास की ओर बढ़ते हुए देखना है। मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारे युवा नशे से दूर रहे, क्योंकि पड़ोसी देश युवाओं में नशा फैलाने की साजिश रच रहे हैं। एलजी ने नार्को आतंकवाद को एक बड़ी चुनौती बताया। लैंड बैंक बनाएगी सुखू सरकार। सरकारी के साथ साथ निजी भूमि को खरीदेगा उद्योग विभाग। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द होगी पूरी। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव की तैयारी। राज्य भर में मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन। राज्य भर में आज मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसके तहत हमीरपुर में ड्रिल का आयोजन। कुल्लू जिला में भी आज आपदा प्रबंधन के तहत संभावित बाढ़ और भूस्खलन पर जिले के 5 स्थानों पर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में सभी संबंधित विभाग ने अपने अपने विभागों से संबंधित राहत एवं बचाव कार्यों को अंजाम दिया। जनपद कांगड़ा में भी जिला प्रशासन की कॉल पर मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में सभी संबंधित विभाग ने अपने अपने विभागों से संबंधित राहत एवं बचाव कार्य को अंजाम दिया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का 2 दिवसीय दौरा आज से। भारत तिब्बत सीमा से लगे नागसती आईटीबीपी पोस्ट पर जवानों से करेंगे मुलाकात। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की भी करेंगे समीक्षा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी साथ। चंबा जिले के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह। 10 बजे नाला पर निर्मित पुल का करेंगे लोकार्पण। जन समस्याएं सुनेंगे विक्रमादित्य सिंह। शाम 5 बजे परेल में रावी नदी पर फिर से बनाए गए पुल का भी लोकार्पण। अफीम की अवैध खेती को नष्ट करने के लिए कुल्लू पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। 2,85,000 पौधे किए गए नष्ट। अवैध खेती करने वालों पर की जा रही कड़ी कार्रवाई। सीपीएस संजय अवस्थी ने नेता प्रतिपक्ष पर बोला हमला, संयम रखने की दी सलाह। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम को लेकर की थी टिप्पणी। धर्मशाला में चामुंडा मंदिर में खड्ड में एक युवती की लाश मिलने से सनसनी। युवती की नहीं हुई शिनाख्त, जांच में जुटी पुलिस। दिया मिर्जा ने की नूरपुर के इको क्लब की सराहना। यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर हैं दिया मिर्जा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति उठाए गए कदमों की प्रशंसा। सीएम सुक्खू ने भी थपथपाई क्लब की पीठ। दिल्ली से लेह एचआरटीसी बस सेवा हुई शुरू। दुनिया की सबसे लंबी और ऊंची सड़क पर सेवा शुरू। पिछले साल 15 सितंबर को एचआरटीसी बस सेवा हुई थी बंद। करीब 9 महीने बाद बस सेवा एक बार फिर से बहाल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में पहली बार आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में निवेशकों के साथ व्यक्तिगत रूप से संवाद किया और इसे महत्वाकांक्षी पहल बताया। कार्यक्रम में सीएम ने 8,468 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं की समीक्षा की। इन परियोजनाओं के जरिए 12,584 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू को बिना कर्ज लिए सरकार चलाने की चुनौती दी। जयराम ठाकुर ने कई दूसरे मुद्दों पर भी सुक्खू सरकार पर हमला बोला।
कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। कहा, जयराम सरकार 5 साल उधारी के घी पीती रही और प्रदेश के विकास के लिए आर्थिकी बढ़ाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सीएम सुखू पर दिए गए बयान को लेकर सीपीएस संजय अवस्थी ने नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोला। संजय अवस्थी ने कहा कि जयराम ठाकुर को संयम रखना चाहिए और जो टिप्पणियां कर रहे हैं उनको शोभा नहीं देता। कुल्लू के ऐतिहासिक रथ मैदान से 14 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव हो। ये जानकारी कुल्लू भाजपा के जिला अध्यक्ष भीमसर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। 14 जून की रैली में बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। हमीरपुर के सर्किट हाउस में जिला भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक हुई। ये बैठक जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की गई। जेपी नड्डा 12 जून को हमीरपुर के दौरे पर रहेंगे। कुल्लू में ग्रामीण इलाके के लोग भालू की दहशत में जीने को मजबूर हैं। यहां आए दिन भालू लोगों पर हमला कर दे रहा है। ताजा मामला शिल्ला गांव का है, जहां एक भालू ने 41 साल के धनीराम को घायल कर दिया। भालू के हमले में धनीराम के पेट और पैर में गहरे जख्म आए हैं। बिलासपुर के स्वारघाट में जंगल में एक नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर स्वारघाट पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कंकाल का निरीक्षण कर उसे अपने कब्जे में लिया। यहां पहुंची एफएसएल की टीम ने भी सबूत जुटाने शुरू किए। नालागढ़ में विदेश भेजने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। यहां पंजाब की रहने वाली एक महिला पर भेजने के नाम पर 5 लाख रुपए ठगने का आरोप एक शख्स ने लगाया है। इस मामले में पुलिस थाना नालागढ़ में मामला दर्ज करवाया गया है। सोलन के परवाणु में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बन रही नई सेब मंडी का जल्द ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर सब्जी मंडी सोलन के सचिव रविंद्र शर्मा ने कहा कि मंडी का 90% कार्य पूरा हो चुका है। हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों ने समय पर पेंशन नहीं मिलने पर रोष जताया। उन्होंने इसको लेकर ऊना में एक बैठक भी की, जिसमें उन्होंने रणनीति बनाई। पेंशनर्स का कहना है कि वो पेंशन के लिए तरस रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में डेंगू मलेरिया की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। इसको लेकर हिमाचल स्वास्थ्य विभाग और हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने एक क्रॉस बॉर्डर मीटिंग की। इस मीटिंग में बीमारी को लेकर एहतियात कदम उठाने को लेकर चर्चा हुई। ऊना के जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां मरीजों को जांच के लिए निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र जाना पड़ रहा है, जिससे उनका खर्च बढ़ जा रहा है। सीएम सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन का खोरड़ गांव सड़क सुविधा से वंचित है। इसको लेकर गांव के आधा दर्जन के करीब पूर्व सैनिक अपने मेडल लौटाने डीसी कार्यालय पहुंच गए, जिसके बाद डीसी ने 2 दिन के भीतर एसडीएम को सड़क निर्माण शुरू करवाने के निर्देश दिए। जर्मनी के बर्लिन में होने वाले विशेष ओलंपिक समर गेम्स के लिए सुंदरनगर के छात्र सूरज का चयन हुआ है। विशेष ओलंपिक समर गेम्स 17 से 25 जून तक आयोजित होंगे, जिसमें सूरज का चयन भारतीय यूनिफाइड वॉलीबॉल टीम में हुआ है। मंडी में बस की सवारियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सड़क में पड़े गड्ढों में पत्थर भरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गड्ढा भरने के बाद ही बस यहां से आगे बढ़ती है। ये वीडियो करसोग का है, जहां बारिश होने से माहुनाग सरतिगुला सड़क पर गड्ढे बन जाते हैं। सोलन में नगर निगम ने अतिक्रमण अभियान चलाया, जिसमें चंबाघाट से सब्जी मंडी सोलन तक सड़क किनारे लगी रेहड़ियों को हटाया गया। मंडी में रोपवे के निर्माण कार्य की वजह से एक शख्स के घर पर खतरा मंडराने लगा है। निर्माण कार्य की वजह से बाखली गांव के खेम सिंह के घर में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। घर मालिक का कहना है कि अगर डंगा नहीं लगाया गया तो उसका घर धराशायी हो सकता है। सोलन में एक एनजीओ की शिकायत पर भेड़ बकरियों से भरे ट्रक को पुलिस ने कब्जे में लिया। एनजीओ ने ट्रक में अमानवीय तरीके से बकरियों को रखने का आरोप लगाया था। अब पुलिस इस मामले में आगे कार्रवाई कर रही है।
विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी कुल्लू मनाली में देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। देश के अधिकतर राज्यों में गर्मी से पारा चढ़ रहा है। ऐसे में पर्यटक हिल स्टेशन कुल्लू मनाली लाहौल स्पीति का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते पर्यटन कारोबारियों को भी फायदा हो रहा है। मनाली में इन दिनों स्ट्रॉबेरी की फसल तैयार है और बागवानों को फसल के उचित दाम मिल रहे हैं, जिससे बागवान के चेहरे खिले हुए हैं। हालांकि इस वर्ष स्ट्रॉबेरी की पैदावार कम रही। स्ट्रॉबेरी के बागवानों को 150 से 200 रुपए किलो तक के दाम मिल रहे हैं। चंबा जिले के साथ लगते छोटे से पर्यटन स्थल झुमहार में सड़क की हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। करीब कुछ महीने पहले सड़क पर तारकोल बिछाया गया था। गुणवत्ता की सही जांच न किए जाने की वजह से तारकोल जगह जगह से उखड़ गया। पहलवान 15 जून तक नहीं करेंगे प्रदर्शन। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ मीटिंग के बाद फैसला, रेसलर्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर ली जाएगी वापस। लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट परिसर में गैंगस्टर संजीव महेश्वरी जीवा की गोली मारकर हत्या। वकील की ड्रेस में आए थे हमलावर। मुख्तार अंसारी का करीबी था संजीव महेश्वरी। मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, खरीफ की फसलों की बढ़ाई एमएसपी। मूंग दाल का समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा। औरंगजेब टीपू सुल्तान पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तनाव। 2 समुदायों के लोगों में हिंसक झड़प। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का महा जनसंपर्क अभियान। नोएडा में जेपी नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ की टिफिन पर चर्चा। आने वाले चुनावों पर भी हुई बात। सासाराम में सोनपुल के 2 पिलर के बीच 17 घंटे से फंसा 12 साल का रंजन। प्रशासन की मौजूदगी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दानापुर के ईंट भट्ठा कारोबारियों की गोली मारकर हत्या। कई थाने की पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी। कई घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को किया अरेस्ट। फर्जी दस्तावेज से सेना की जमीन की खरीद बिक्री का आरोप। लव जिहाद के आरोपी तनवीर के विदेश भागने की आशंका। बयान दर्ज कराने मजिस्ट्रेट के पास पहुंची पीड़ित मॉडल मानवी राज। गुमला में बीकॉम की परीक्षा में चीटिंग रोकने पर प्रोफेसर की पिटाई। आरोपी छात्र पुलिस की हिरासत में। बिहार में पटना सहित 22 जिले में आज भीषण गर्मी की चेतावनी। 11 जिले में लू को लेकर अलर्ट। मुजफ्फरपुर के सीहो चौक के पास लीची के बगीचे में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिजनों के अनुसार ससुराल के लोगों के साथ चल रहा था विवाद। पटना के फुलवारी शरीफ में बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग यूनिट में लगी आग। 50 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जलकर राख। उज्जैन में लापता मासूम की बोरे में मिली लाश। घर के बाहर खेलने के दौरान गायब हुई थी बच्ची। पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। खरगोन में आंधी तूफान के साथ जमकर बरसे बदरा। उफान पर नदी नाले खेत बने तालाब। दमोह में खबर का बड़ा असर। धर्मांतरण के स्कूल मॉड्यूल के खुलासे के बाद एक्शन में सरकार। स्कूल प्रबंधकों पर एफआईआर। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद कड़ी कार्रवाई। सीएम हाउस में मंत्रियों संग सीएम शिवराज का मंथन। 10 जून को डाले जाएंगे लाडली बहनों के खाते में पैसे। वार्ड से लेकर पंचायत स्तर तक होंगे कार्यक्रम। एमपी के डिफॉल्टर किसानों के लिए गुड न्यूज। 13 जून को किसान कल्याण महाकुंभ में होगा ब्याज माफ। किसान सम्मान निधि भी होगी ट्रांसफर। भोपाल में सड़क चौड़ीकरण में नहीं चढ़ेगी पेड़ों की बलि। सीएम शिवराज के निर्देश। बाग सेवनिया में सड़क को किया जाएगा डाइवर्ट। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल हुई अवैध। सरकार ने लगाया एजमा। हड़ताल से हो रही दिक्कतों को लेकर कल मुख्यमंत्री ने दिए थे कड़े निर्देश।
छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 23 आईएएस अफसरों के तबादले, 2 जिलों के बदले गए कलेक्टर। महाकाल लोक पर कांग्रेस के वीडियो पर बवाल, साधु संत लाल वीडियो में नारद मुनि और महादेव के संवाद में कमलनाथ को लाने की बात। बैतूल में नदी में डूबने से 3 मासूमों की मौत, भिंड में भी 2 युवक चंबल नदी में डूबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टीकमगढ़ में ट्रेनिंग के दौरान शिक्षकों ने लगाए ठुमके, बुंदेली गाने पर थिरके शिक्षक और शिक्षिकाएं, वीडियो वायरल। बीजापुर में नक्सलियों पर प्रहार, कोबरा बटालियन के साथ मुठभेड़, कार्रवाई के बाद भागे नक्सली हिड़मा के होने की मिली थी जानकारी। जल संकट पर संग्राम, हरदा में कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन, सिवनी में ग्रामीणों का चक्का जाम। भिंड में स्कूल में आग, कमरों में रखे कपड़े खाक, भोपाल में भी इलेक्ट्रॉनिक बाइक राख। बिलासपुर संभागीय सम्मेलन में बोले सीएम भूपेश बघेल, चुनाव में बचा है बहुत कम समय, हर सेक्टर हर बूथ तक जाएं, जो टिप्स दिए गए हैं उनको करें फॉलो। बिलासपुर में शराबी पत्नी ने पत्नी पर चाकू से किया 11 बार हमला, सरकंडा क्षेत्र के बांधवा पारा की घटना, घायल महिला का इलाज जारी। सिवनी में पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों का हंगामा, छपरा आदेगांव सड़क को किया जाम, पुलिस की ग्रामीणों को समझाने की कोशिश। अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में बोले सीएम गहलोत, कहा प्रदेश में क्राइम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। किसानों की कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने बटोरे थे वोट, राजेंद्र राठौड़ ने साधा निशाना, कहा 6 लाख किसानों का एक भी पैसा नहीं हुआ माफ। 12 में 24 घंटे में गोलीबारी की 2 घटनाएं, बदमाशों ने कांग्रेस नगर अध्यक्ष को मारी गोली, मंगलवार को मांगरोल पुलिस पर भी अपराधियों ने की थी फायरिंग। अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में बोले गहलोत, कहा प्रदेश में क्राइम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान को लेकर बीजेपी में हलचल तेज, दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची बीजेपी मुख्यालय, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रभारी अरुण सिंह के साथ की बैठक। अब आईएएस और आरएएस की तरह होगी रीट परीक्षा, हर साल एग्जाम और हर साल होगी भर्ती, बेरोजगार महासम्मेलन में बीडी कल्ला ने दी जानकारी, प्रोसेस के लिए सरकार की तैयारी जोरों पर। 12 में 24 घंटे में गोलीबारी की 2 घटनाएं, बदमाशों ने कांग्रेस नगर अध्यक्ष को मारी गोली, मंगलवार को मांगरोल पुलिस पर भी अपराधियों ने की थी फायरिंग। जयपुर में युवा बेरोजगारों का महासम्मेलन, दूसरे राज्यों से बेरोजगार भी होंगे शामिल, सरकार और विपक्ष के प्रतिनिधि भी करेंगे शिरकत। और इसी के साथ धार भी रफ्तार भी में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।